नमस्कार। आप देख रहे हैं NAH। दीमा हसाओ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज अडानी समूह द्वारा SBI और LIC में जमा की गई भारी लूट और सार्वजनिक धन की हेराफेरी, अडानी समूह द्वारा लूट के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा मौन स्वीकृति और उचित एजेंसी द्वारा जांच की मांग के खिलाफ राजीव भवन हाफलों के पास एक धरना आयोजित किया। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। अदानी का ऋण माफ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अदानी का ऋण माफ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पब्लिक का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। LIC का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SBI का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। 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 तो आज पूरा भारत में कांग्रेस का तरफ से ये धरना प्रोग्राम रखा गया है। उसी तरह आज दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आज धरना रखा और हमारा मांग ये है कि जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट हिंडनबर्ग का अमेरिका बेस्ड रिपोर्ट जो है गौतम अडानी का जो घोटाला जो फादिल किया है उसको खिलाफ में सरकार का तरफ से आज तक कोई प्रतिक्रिया व कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम लोग सब मिलके ये सरकार को मांग रखा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला, सबसे भारत का इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला जो है उसका खिलाफ में एक हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उनको पनिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो गौतम अडानी हमारा जो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी हमेशा पार्लियामेंट का बाहर में भी बोलते आए हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भारत सरकार का बीजेपी भारत सरकार का जो गौतम अडानी के ऊपर में इतना मेहरबानी क्यों है, आज उसका कारण से जो गौतम अडानी का जो कंपनी से ग्रुप है जो डूबने का कतार में है। तो आज जो पैसा भारत का जो साधारण नागरिक का तकलीफ का जो पैसा है जो उन्होंने LIC में रखा है, SBI में रखा है, पंजाब नेशनल बैंक में रखा है, अगर गौतम अडानी का ये जो फाइनेंशियल उनका जो ये है डूब जाता है तो ये पैसा भी डूब जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम रखा है अभी तक और क्या उसको एश्योरेंस क्या है पब्लिक को क्या होगा, क्योंकि जो पब्लिक का जो तकलीफ का पैसा है ये तो सारा डूबा जाएगा। इसलिए आज इसका खिलाफ में हमें इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि आज जो ट्रेंड जो है भारत सरकार का जो बहुत हमेशा हम लोग बोल के आता है कि ये जो सरकार जो है नरेंद्र मोदी का वो सिर्फ अमीरों का है, पूंजीपतियों का है, उद्योगपतियों के लिए है, जिन्होंने 2.5 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ़ कर दिया है और साथ साथ में आज जो पैसा जो है जो साधारण नागरिक का जो पैसा है सारा वहाँ में डूबने जा रहा है। तो आज अगर इससे हालत होता है तो आस्ते आस्ते करके सरकार यही मकसद जो काम कर रहा है कि जितना भी छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है छोटा छोटा बिजनेसमैन लोगों को सब ख़त्म करके सिर्फ उन लोगों को ऊपर में जो पूंजीपति है जो बड़ा जो करोड़पति है उनको सिर्फ सहाय किया है। आज उसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मांग है कि ये किसी का बाप का देश नहीं है, सबका देश है। मोदी जी का कोई बाप का उसका घर का देश नहीं है, ये हम लोग सबका देश है। इसलिए आज जिस तरीके से आज भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से आदमी का जो रोज़गार ख़त्म हो रहा है, ये बहुत भविष्य हम लोग के लिए ख़राब है। इसलिए हम लोग सब जितना भी अंधभक्त है, जितना भी यहाँ का नागरिक जो है भारत का साधारण नागरिक जागरूक होना चाहिए। और ये जो मकसद जो है नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का बीजेपी लेड गवर्नमेंट का जो हम लोगों के बीच में धर्म का नाम से, जाति का नाम से भाग करके जो पूंजीपतियों का
सहायता कर रहा है और सारा जो भारत का संपत्ति जो है वो संपत्ति लोग बेच रहा है उनको, तो आखिरकार भविष्य में क्या होगा हम लोग का? जॉब्स क्या होगा? अगर जॉब्स होगा तो सरकार का जो डिपार्टमेंट्स है, सरकार का जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उन लोग रहना चाहिए सरकार के अंदर में, पब्लिक सेक्टर्स का जो हम लोग पब्लिक में रहना चाहिए, और कोटेज जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो रहना चाहिए। लेकिन सारा बेच जा सके अडानी का बेच जाए। अगर अडानी डूब गया तो ये देश का हाल क्या होगा? ये बहुत खतरनाक भविष्य हम लोग ये आ रहा है। इसलिए सबको जागरूक होना जरूरी है, सब निकलना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। क्योंकि अभी LIC और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो LIC है, SBI है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके डूबने के कतार में है। तो इसको कैसे बचाएगा, कैसे करके हम लोग आगे बढ़ेगा भविष्य में, ये सोचने का हम लोग को अब समय आ गया है। हमें सब सारा नागरिक से, भारतवासियों से और अंधभक्त से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जागिए और ये जो सरकार जो मकसद है, जो खराब नीतियाँ जो ले रहा है, उसके खिलाफ में एक साथ आवाज़ उठा के हम लोग आगे बढ़िए। यही हमारा अपील है सबको।